आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से घमासान शुरू हो चुका है। चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने बगावत केजरीवाल ने उनका इस्तीफा मांग लिया है। दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी के भारत रत्न अवार्ड को वापस लेने के प्रस्ताव पर पार्टी की लाइन पर न बोलने के लिए अलका लांबा का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी उस प्रस्ताव से भी पल्ला झाड़ने लगी है जिसमें राजीव गांधी को दिए गए भारत रत्न को वापस लेने की मांग की गई है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और जनरैल सिंह ने प्रस्ताव रखा था जो पास भी हो गया था, लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी ने दूसरी लाइन ले ली है। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनको भारत रत्न का अवार्ड देकर नवाजा गया, केंद्र सरकार को वो अवार्ड वापस देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े होकर इस संकल्प का समर्थन करें। संकल्प पारित हुआ। लेट राजीव गांधी हैं, उनके बारे में जो प्रस्ताव में लाइन ऐड की गई वो प्रपोजल के रूप में ही रह गई, वो पास नहीं हो पाई हाउस के अंदर। आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है। शुक्रवार शाम 6:30 बजे दिल्ली विधानसभा के अंदर राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास हुआ और अगले 3 घंटे में ही आम आदमी इससे पल्ला झाड़ने लगी। मामला उस वक्त और बढ़ गया जब अलका लांबा ने प्रस्ताव की कॉपी ट्वीट कर दी। इस कॉपी में साफ साफ लिखा है कि राजीव गांधी से भारत रत्न अवार्ड वापस लिया जाए। इसके बाद तो बवाल मच गया। अलका लांबा ने ट्वीट कर अपनी सफाई दी, वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। इस बीच सोमनाथ भारती ने एक के बाद एक ट्वीट करके सफाई देने की कोशिश की। देर रात सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आए। इस बीच बीजेपी के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने वो भाषण ट्वीट कर दिया जिसमें सदन की कार्यवाही का वो हिस्सा था जब प्रस्ताव पास किया गया। पूरी कहानी को समझने के लिए कार्यवाही का ये वीडियो देखिए। यह सदन संकल्प करता है कि सिख कत्लेआम 1984 को औचित्य साबित करने वाले तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनको भारत रत्न का अवार्ड देकर नवाजा गया, केंद्र सरकार को वो अवार्ड वापस देना चाहिए व इससे संबंधित तुरंत कार्रवाई करते हुए कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्री जनरल सिंह जी द्वारा इस चर्चा से संबंधित प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। समाज के जख्मों को जिस ढंग से उस वक्त दिए गए, वो बहुत पीड़ित लोग हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े होकर इस संकल्प का समर्थन करें। संकल्प पारित हुआ। सदन के अंदर तो प्रस्ताव पास हुआ ही, बाहर आकर खुद जनरल सिंह ने इसकी तस्दीक की। इस तरीके से हजारों लोग दिल्ली की सड़कों पर मारे गए और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। ऐसे आदमी से भारत रत्न अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए। ये संकल्प आज विधानसभा में पास हुआ। इस बीच अलका लांबा ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी उन पर दबाव बना रही थी। अपने ट्वीट में अलका लांबा ने कहा, आज दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को दिया गया भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। मुझे मेरे भाषण में इसका समर्थन करने को कहा गया, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने सदन से वॉकआउट किया। अब इसकी जो सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पार्टी ये साबित करने की कोशिश करती रही कि असली प्रस्ताव में राजीव गांधी का नाम ही नहीं था। जो कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई और हाउस के आगे प्लेस की गई, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के विषय में कोई वाक्य नहीं था। एक मेंबर ने, सोमनाथ भारती जी ने, एक लाइन का प्रपोजल किया कि राजीव गांधी जी के बारे में कि उनसे भारत रत्न जो है उसको लिया जाए, क्योंकि वे अब दुनिया में नहीं रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री थे। किसी सदन को ये शोभा नहीं देता कि जो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में कोई टिप्पणी या प्रस्ताव किया जाए। इसलिए ये प्रस्ताव
सदन के आगे रखा नहीं गया। एक रेजोल्यूशन पढ़ा गया और सोमनाथ भारती जी ने अपने हाथ से एक लाइन उस रेजोल्यूशन में जो एक कॉपी में लिखी थी उसको बताया गया, मगर वो रेजोल्यूशन के अंदर उसका हिस्सा नहीं थी और अमेंडमेंट के तौर पे हाउस में पेश नहीं हुई। लिहाजा जो मूल अमेंडमेंट था फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, जेनोसाइड डिक्लेयर करने के बारे में और इसके ऊपर एक कानून बनाने के बारे में, वो जो प्रस्ताव है वो पास हुआ। मगर राजीव गांधी, जो लेट राजीव गांधी हैं, उनके बारे में जो प्रस्ताव में लाइन ऐड की गई वो प्रपोजल के रूप में ही रह गई, वो पास नहीं हो पाई हाउस के अंदर। लेकिन सौरभ भारद्वाज का झूठ भी जल्द सामने आ गया। सौरभ कह रहे हैं कि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने वाला प्रस्ताव जनरल सिंह ने बाद में पेन से लिखकर जोड़ा, लेकिन यह प्रस्ताव देखिए, इसे कंप्यूटर से टाइप किया गया है। राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने वाली लाइन भी पहले से ही टाइप थी। पेन से जो बदलाव किए गए वो ये हैं। पहला, जो गलती से जनजाति लिखा है उसे नरसंहार किया गया और दूसरा ये कॉमा लगाया गया। फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पूरे विवाद का ठीकरा अलका लांबा पर फोड़ रही है, लेकिन अब तक जो सबूत सामने आए हैं उससे साफ लग रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे पार्टी के कई और लोग हैं। लेकिन बलि का बकरा सिर्फ अलका लांबा को ही क्यों बनाया जा रहा है, इसकी तस्वीर भी जल्द साफ हो जाएगी। भास्कर मिश्रा के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, दिल्ली।